दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा यशनूर से। आज मैं लेके आया आपको रामनगर के अंदर। ये रामनगर के अंदर एक गली बड़ी बेहतरीन गली बनी है लगभग 15 दिन पहले। आप गली की हालत देखना, ये गली के अंदर जो टाइल्स लगी हैं मैं यहाँ से आपको दिखाना शुरू करूँगा। और ये वीडियो थोड़ी हो सकता है 10:29 या 30 सेकंड की है, वीडियो थोड़ी लंबी है, इसलिए ये लंबी वीडियो बनाएगी कि आपको टोटल डिटेल इसलिए बताई जाएगी कि सड़क दबती कैसे, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। हो सकता है कोई ठेकेदार महोदय आपकी गली भी बनाने आए, आपको एक एक चीज़ का पता होगा ताकि आप इसको बड़ी हिसाब से देख सकें। अब देखो, जहाँ ये मेरा पैर है या जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ उस व्यक्ति ने बनाई गली और वो गली दब गई। गली दबने से उसने साइड में कुछ नहीं भरा और ये पूरा का पूरा पानी इसकी दीवार को टच करेगा और दीवार को टच करने के बाद बारिश का पानी इसकी नींव में जाएगा। इस व्यक्ति का तो मकान गया, ठेकेदार का कुछ नहीं गया। मुश्किल से 2 तसले सीमेंट भी नहीं लगने थे उसके, 2 तसले मटेरियल, सीमेंट तो नहीं लगना था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भी फिर दबा दी गई है गली यहाँ के ऊपर। अगर ऐसे बार बार गली उठाता, यहाँ पर पानी जमा होता होगा जब ये मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो गई। सब कैसे करते हैं, 20 रुपये का एक सूत्र का रोल आता है, उसको लगाता है, अलाइनमेंट करता तो आराम से ये काम हो सकता था। लेकिन नहीं, अब जिद है कि मैं तो सबसे बढ़िया अच्छा ठेकेदार हूँ, साहब यहाँ आ जाए। ये अब ये देखिए, टाइल्स के साथ लॉकिंग नहीं है। यही चीज़ हमने आपको भैरव की शहर में दिखाई थी। भैरव की शहर में भी यही सिस्टम था। वहाँ तो चलो एक ठेकेदार ने बाद में उसको भर दिया, क्योंकि जब उसका वीडियो चला तो अधिकारी भी उठ के गए और जहाँ जाके देखा, वो भैरव की शहर में भी काम पूरा हुआ नहीं है। लेकिन चलो हो तो रहा है, यहाँ पे भी यही हालत है। इंटरलॉकिंग पूरी क्रॉस करी नहीं गई। और मज़े की बात देखिए कि टाइल्स भी आपस में नहीं जोड़ी गई। और आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, पानी इस मकान से निकला। अगर नाली बनी होती तो नाली के थ्रू पानी आराम से निकल जाता। अब ये पानी गिरेगा सड़क के ऊपर गिरने से सड़क की क्या लाइफ रह जाएगी, कुछ भी नहीं। खैर लाइफ तो जब रहेगी ना जब ठेकेदार ने इसके अंदर कुछ मटेरियल डाला होगा। कितने बेहतरीन मटेरियल से बनी है आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास सारे वीडियोस हैं जब ये सड़क बननी शुरू हुई। दोस्तों आज आपको एक बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ। इस अधिकारी को, इन कर्मचारियों को और जेई साहब को तो खासकर ताजमहल बनवाना चाहिए हमारी सरकार को। इस और गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, इनसे निकलेगा बारिश का पानी। इस गली में बारिश का पानी आएगा और ये यहाँ से इन छेदों से निकल के सीवर में जाएगा। क्या छेद बनाया साहब उस बंदे ने, आप सोच सकते हैं कि इन छेदों में से बारिश का पानी निकलेगा। इतना कलाकार हमारा अधिकारी और साथ में ठेकेदार। इनसे तो एक, मैं सही में कहूँ तो इनको तो नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। ये देखिए इसने माल में डाला क्या है, मेरी पूरी उंगली चली गई, माल नहीं डाला। साहब गटका डालो 4 इंच, ठीक है, सरकार क्रॉस गटका कहती है, अब नहीं डाल सकते क्रॉस गटका, गोल गटका डाल दो यार। क्रॉस गटका महंगा आता है तो क्या हुआ, वो तो चलो तुम्हारे और भी खर्चे होते हैं। अब देखो यहाँ पानी दब गया। इस पानी दबने से ये सड़क की उम्र गई। और मज़े की बात, आप ठंडे दिमाग से सोचना कि होगा क्या। और ये देखो सड़क कम से कम 4 इंच, 3 से 4 इंच दूसरी सड़क से ऊपर उठा दी गई। रात को कोई व्यक्ति बड़ी तेज़ी से स्कूटर पे आएगा और वो स्कूटर 100% गिरेगा और एक्सीडेंट होगा। साहब अगर इस तरीके से सड़क बनेगी फिर तो हम क्या, ये सड़क हमने इसलिए बनवाई कि हमारे को आने जाने में साधन बना रहे। लो जी, ये चौपहिया वाहन आ गया जिसको कार, वैन कुछ भी कह सकते हैं, बेसिकली है तो वैन ही ये आगे। और आप ये जब इसका अगला पहिया चढ़ा तो आपने बड़े गौर से देखा होगा कितना मार्जिन है। और जैसे जैसे ये आया और आगे आगे देखते चले जाइए। इनसे हम बात करेंगे। बात करने पर बताया इन्होंने हमारे को कि ये मंगला स्वीट से रिलेटेड है। मंगला स्वीट्स एक अच्छी नामी कंपनी है हरियाणा की नहीं कहेंगे, लेकिन हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की तो कह ही देंगे। दोस्तों आराम से देखें इसको। और जब आप उनको जो है ना मंगला जी को सुनने की कोशिश करिएगा, मंगला जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। आप इसको पर हरियाणा पे मत जाना, ये हाउसिंग बोर्ड कालका के मंगला जी हैं हमारे, ठीक है दोस्तों। अब इनको मंगला जी को आपको सुनवाता हूँ, मंगला जी के क्या व्यूज़ हैं इस गली के बारे में। ये मंगला जी से आप उनके व्यूज सुने कि मंगला जी कहना क्या चाहते हैं। सर मंगला जी प्लीज। ये तो गली उस ठेकेदार ने बनाई है, ये ठीक नहीं है, वहाँ भी दबी हुई है जी, पानी खड़ता है, पानी रुकता है। आप कहाँ रहते हैं, आपका शुभ नाम? राजेश। ये राजेश जी हैं और ये इस गली में रहते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस गली के बनने से खुश नहीं हूँ, 20 जगह दबी हुई है ये गली, इनका ये दिक्कत है। और ये जिस वक्त ये गली नीचे उतरती है बहुत डाउन करती है, बहुत ज्यादा डाउन करती है ये गली। ये कह रहे हैं इनकी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है, शायद मुलट्ठी खाने की जरूरत है इनको, बहुत ज़्यादा डाउन कर दी है वो गली बहुत ज़्यादा डाउन कर दी है। और वो इसी बात को हमारा लेके कि रात को हमारे को पिछली बार एक और साहब मिले थे तो उन्होंने ये कहा हमारे को कि रात को जब वो पानी पड़ा होता है तो अक्सर औरतें गिर जाती हैं। ऐसा कुछ है? ठीक है सर, धन्यवाद भाई जी। दोस्तों अब मंगला जी के इंटरव्यू के बाद आपको दिखाते हैं जो उनके व्यूज़ थे, उन्होंने बताया। और हम ये गली के मुड़ के चले और आपको लेके चलते हैं लंबी गली तरफ। ये देखिए ये टाइल्स की हालत, इसके अंदर डस्ट भी नहीं डाली। कैसे ठेकेदार हैं जो इतनी सस्ती डस्ट नहीं डाल सकते। लाखों रुपए का काम है साहब, मुश्किल से 2 या 4 हज़ार रुपये की डस्ट लगती। डस्ट लगने से ये टाइल्स एकदम दूसरे को आपस में ग्रिप कर लेती है और वो पकड़ी जाती। लेकिन वो मेरे को नहीं लग रहा है जिस तरीके से टाइल्स की हालत है, शायद ये पुरानी टाइल्स कहीं से उठा के ले आए और ये आपस में इनकी मैचिंग भी नहीं हो रही, ग्रिपिंग नहीं हो रही। साहब ये इंटरलॉकिंग का मामला है। इंटरलॉक बोले तो एक दूसरे को पकड़। साहब ये कहाँ से इंटरलॉकिंग हो रही है मुझे तो नहीं समझ आ रही। टाइल्स ऐसे लगती हैं और यहाँ भी वही पंगा
कि सीसी नहीं डाली गई। और अब आप ये देखिए यहाँ पर सड़क बैठनी शुरू हो गई। सर सीवर के ढक्कन के साथ सड़क बैठी, सड़क बैठती चली जाएगी, या तो उसका इम्पैक्ट अंदर सीवर के ऊपर आएगा या जाएगा मकान जो भी है उसके साथ में। यहाँ पे भी वही रोड़ा रप्पा कि सब जस्ट नहीं डाली। बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़रों से बात करो तो सीधे मुँह बात नहीं करते, बोले हमारे हिसाब से बात हो गई है। अब ये देखिए इस मकान के बिल्कुल साथ में जगह बैठ गई। पानी कहाँ जाएगा, या तो बाहर या नीचे। नीचे कहाँ जाएगा, इस व्यक्ति की मकान की नींव के अंदर। और नींव में पानी जाने से ज़्यादा 2 या 3 साल के अंदर मकान बैठना शुरू हो जाएगा। साहब आप तो 3 साल के बाद आके सिक्योरिटी वापस मांग लोगे। अगर इसके मकान को कुछ हो गया तो इसके पैसे कौन देगा? शायद ठेकेदार पहले भी नहीं आया, अब भी नहीं आएगा। ये इस व्यक्ति को चिढ़ भी रही होगी और गुस्सा भी रहा होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने 2 पैसे जोड़ के इस मकान को बनाया है। मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। और अब आपको इनके व्यूज़ सुनाते हैं सारस्वत जी के। ये कहते हैं कि सारस्वत जी का ये अपना मकान है और वो आपको अपने आके आपके व्यूज़ बताएंगे वो कहना क्या चाहते हैं दोस्तों। आपने ये सड़क दबी है, जब आपने ठेकेदार को या किसी अधिकारी को बोला? अरे यहाँ पे पानी भर रहा है जी सर, यहाँ पे पानी भर जाता है। उसको बोला था, जो उनका ठेकेदार का आदमी है उसको बोला था, उसने एश्योरेंस दिया था कि मैं इसको सही करवा दूंगा मैं। ठीक है सर। उसके बावजूद भी उसके बाद मुड़ के नहीं आया। देखिए इधर देख के बताओ। हाँ, मेरे पास फोटो भी है इसके, मेरे फोटो खींच के उसको दिखाए हैं। हमारे पास फोटो है जी, हाँ, बच्चे के भी हैं। और यहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ पे पानी भर रहा है, उधर पानी भर रहा है, सही पूरी गली में तो पानी भर रहा है, और इधर भर रहा है, इधर खाली है। तो मतलब ये क्या हमारी दीवार के ऊपर जो है इसका पूरा जो पानी का असर पड़ रहा है। प्रतिशत आएगा आपको। ठीक है जी, कोई बंदा नहीं आ रहा यहाँ पे। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम क्या मेरा है? भाई के सारस्वत। सारस्वत जी। हाँ। ठीक है जी, भाई के सारस्वत जी। आपने जेई साहब को बोलने की कोशिश की? नहीं, जेई नहीं था, जेई साहब नहीं थे। मैं उसको कहा था, मैंने कहा देख भाई ऐसा है कि तुम, मैं पहले तेरे जेई के पास जाऊंगा, राइट सर, ठीक है, उसके बाद अगर तुम नहीं सुनोगे तो फिर मैं उच्च अधिकारियों के पास मैं फिर और उच्च अधिकारियों के जाके पास मैं सीएम पोर्टल पे डालूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सारस्वत जी का इंटरव्यू सुना आपने, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको सुना। एक आम आदमी की व्यथा। दोस्तों परेशान हो जाता आदमी, किसी के बाप का कुछ नहीं जाता। उनके 10-12-15% खरे। हालत देखो इस सड़क की। कोई कह देगा ये महीना पहले या 15 दिन पहले ये सड़क बनी है, ऐसे लगता है 6 महीने हो गए होंगे, साल हो गया होगा। पता नहीं कहाँ से क्या कबाड़ उठा के लाया। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इसकी टाइल्स की स्ट्रेंथ भी चेक करानी चाहिए सरकार को, और देखना चाहिए कि क्या ये टाइल जो है पूरी सही भी है कि नहीं है, अंडरवेट तो नहीं है, कहीं अंडरवेट के साथ अंडर साइज तो नहीं है, कुछ भी नहीं। अब ये देखो यहाँ भी पानी रुका होगा। हालत क्या है इस सड़क की। और सबसे बड़ी बात, अब आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये एडजॉइनिंग रोड है, लगभग 30 फुट लंबा सड़क होगा और 12 फुट चौड़ी। साहब 30 बाई 12 की सड़क और 2 इंच नीचे है ये सड़क मेन रोड से। और पानी कैसे निकलेगा अभी आपको दिखाएंगे। कितनी बड़ी नाली बनाई है उस ठेकेदार ने कि जिससे पानी निकलेगा। सर 30 बाई 12 की सड़क में अगर बारिश का पानी फंस गया ना, और जितनी बड़ी नाली बनाई है, मुझे नहीं लगता 2 दिन में भी पानी निकल जाएगा। झाड़ू मार मार के आदमी परेशान हो जाएगा तो भी नहीं निकलेगा। और इस व्यक्ति की दीवार के साथ ही पानी टच करता हुआ निकलेगा। इसके भी मकान का वही रोड़ा। पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं, उसको इतनी अलाइनमेंट नहीं ली। और मेरे को तो ये लग रहा है शायद इसका बिल भी हो गया होगा, और वो जेई साहब आके क्या चेक कर गए कुछ नहीं पता। दोनों तरफ नालियां नहीं बनाई, शायद नालियों का प्रपोजल नहीं डाला तो फिर यूं नहीं बनवाई होगी, कहीं ठेकेदार को बेचारे को नुकसान हो जाए। ठेकेदार का भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये हमारे अधिकारी, पब्लिक का नहीं सोचते। क्योंकि पब्लिक को क्या पता लगता है, पब्लिक तो बस पैसा दे रही है, ठेकेदार गली बना रहा है। ठेकेदार ने तो ऐसे गली बनाई जैसे उसके घर से पैसे लग रहे हों। साहब पैसे नहीं लिए उसने, पैसे लिए दिए किसने? हमारे जेई साहब ने। एसडीओ साहब ने चेक नहीं किया इसको। ये एक्सीजन साहब की ड्यूटी नहीं बनती, ड्यूटी तो सर सबकी बनती है, पर सवाल है कि आखिर चेक करेगा कौन? ईओ साहब आपने भी बिना देखे दे मरे साइन, कम से कम एक बारी गली की निगाह आप भी देख लेते। और ये देखो टूटी हुई टाइल्स लगा दी गई। साहब क्यों, कैसे चलेंगी? हालत देखो। कोई व्यक्ति, आप इसको, मैं दावे से कहता हूँ, अगर इस सड़क के ऊपर खुले दिल से अगर इसको होती थी, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि 20 दिन या महीना पुरानी, मैक्सिमम 1 महीना पुरानी ये सड़क बनी हुई होगी। लानत है, या तो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं लानत वर्ड का प्रयोग करूं कि ना करूं। मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मैं जब इस गली को देखने गया तो हालत देखो, बीसियों जगह दबी हुई। और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा पानी कैसे देखो सड़क पे चलता है, निशान लगे हुए पानी के। और वो भी आपको एक काला सा गेट नजर आएगा, उस काले गेट के मकान के ऊपर हालत देखना, इतना डाउन कर दिया गया है शायद बारिश का पानी उसके घर में ही घुसेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। सर मेरे को लगता है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक शायद 6 से 8 इंच की गहराई है, 6 से 8 इंच की गहराई डेप्थ हो जाएगी, और एक तरफ ढाल हो जाएगा तो पानी जाएगा। अब ये देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पीछे पीछे भी, सर अगर नाली बनती, ढंग से काम होता, ये मकान भी बच सकता था। अब खुद देखो कितनी ढाल है। मैंने हो सकता, मुझे लग रहा है कि मैंने 8 इंच कम बोल दिया है। ये हालत है, इसके मकान में पानी नहीं जाएगा।
ठेकेदार के इंजीन सुपरवाइजर से बोलो तो वो कहता है जी मैं दावे से कहता हूँ नहीं जाएगा। अरे साहब दावे तो अच्छे अच्छे आदमियों के खोखले हो गए, आप इस सड़क को देखो, ये दावा बना है, ये दावा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है साहब। आप दावा करने से तो बेहतर है आप सड़क को प्रॉपर ढंग से बनाते। लेकिन -20, 22, 15 में काम करने वाला आदमी क्या ढंग से बनाएगा? 15, 20 माइनस में काम करेगा, फिर कमीशनें भी देगा, फिर सारे काम करेगा। ठेकेदार की भी बेचारे की मजबूरी है, लेकिन वो करना क्या है। अब आप ये मेन वो देखो, कम से कम 4 फुट का, क्या यहाँ से एम्बुलेंस चढ़ जाएगी? क्या यहाँ से अगर गली में आग लग जाए तो क्या फायर ब्रिगेड चढ़ जाएगी? इतना मार्जिन है साहब, चढ़ ही नहीं सकती। आम आदमी को कार चलाते हुए जान निकलेगी। दोनों तरफ अगर बनी होती नाली तो पानी जाता इस गटर के अंदर, इस नाले में। नाले को डालने के लिए कितना बड़ा छेद कर दिया उसने, देखो जी आप। और मुझे तो नहीं लगता, बाकी तो इस गली का तो भगवान ही मालिक है। जय साहब ओके कर गए, ठेकेदार साहब पैसे ले गए, बात हो गई ख़त्म। सर नमस्कार।